चलो बच्चों, अगर सल्फर में 12 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं कि नहीं, बस इतना बताओ। हो सकते हैं सर। क्योंकि सल्फर के पास क्या है, एम्प्टी ऑर्बिट। लेकिन ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर वही माना जाता है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। इसलिए इसको ऐसे भी बना सकते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, OH OH। केमिस्ट्री इसको भी मानती है, इसको भी मानती है, लेकिन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला। क्योंकि इसमें जरा देखो, सल्फर का ऑक्टेट पूरा है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। तो ऊपर नीचे 2 2 4, और इधर जरा देखो 5 6 7 8। इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है और सल्फर का ऑक्टेट वायलेट नहीं हो रहा है। इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है और सल्फर का भी ऑक्टेट वायलेट हो रहा है। तो दोनों स्ट्रक्चर केमिस्ट्री एक्सेप्ट करती है, लेकिन अगर इसे ए बोलूं, इसे बी बोलूं, तो बी को ए की तुलना में ज्यादा अच्छा मानती है। आई बात समझ में? यस सर। ध्यान से सुनना, तब तक यस सर ना कहना जब तक समझ में ना आ जाए। भाई ऑक्टेट रूल के हिसाब से सबका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। पहले स्ट्रक्चर में सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वायलेट हो रहा है। तो हमने देखा कि क्या वायलेट होने की औकात है। तो वायलेट होने की औकात कैसे होगा, जब उसके पास क्या होगा, एम्प्टी ऑर्बिटल। तो हमने देखा कि हाँ भाई यार, एम्प्टी ऑर्बिटल तो है, तो ठीक है। लेकिन फिर हमने सोचा कि हमने ही कल पढ़ा था क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का अगर इस्तेमाल कर दें तो सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, सबका ऑक्टेट कंप्लीट भी हो जाएगा और सल्फर का ऑक्टेट वायलेट नहीं करेगा। तो ए और बी दोनों स्ट्रक्चरों को केमिस्ट्री स्वागत करती है, बी को ए के कंपेयर में ज्यादा अच्छा मानती है। अब बताओ समझा कि नहीं समझा? समझा सर। वेरी गुड। अगर समझा तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। एक स्ट्रक्चर तुमने देखा H2SO4 का, अब इसको बनाना आना ही चाहिए। जितने स्ट्रक्चर सिखाऊंगा खूब मेहनत कर लेना, नहीं तो पूरी केमिस्ट्री में दांत दिखाना पड़ जाएगा। दूसरा है कैरो एसिड। कौन है? अबे रिस्पॉन्सिव बैठो यार, जवाब दो बाबा। दूसरा कौन सा है? कैरोस एसिड। कैरोस एसिड। सब लोग जवाब देने की कोशिश किया करें, इतना दांत बंद करके ना बैठें। कैरोस एसिड में जरा देखो, सॉरी H2SO5 हो, इसका स्ट्रक्चर जरा देखो। अब हमको 5 ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसका, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं एक सल्फर ऐसे कर दूं, डबल बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन का काम हो गया। बताओ ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं, गिनो। 1 3 4 5 6 और ये 7 8। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8। भाई ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पिंक वाले हैं 6, और दोनों ये ब्लू वाले। शेयरिंग के बाद ये भी तो ऑक्सीजन में गिने जाएंगे। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो बताओ सल्फर और ऑक्सीजन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं? 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से लगा दो, यहां एक H लगा दो, यहां एक ऑक्सीजन H लगा दो। अब ये परऑक्साइड बॉन्ड हुआ कि नहीं? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब जरा बताओ कि क्या कोई ऐसा है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो?
सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही सबसेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन थोड़ी आ जाएगा, इसका तो कॉन्फ़िगरेशन हीलियम जैसा होगा, बाकी सबका इनर्ट गैस के अदर जैसा होगा, इसका हीलियम जैसा होगा। तो बताओ सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, जवाब दो। हाँ सर। लेकिन सल्फर का ऑक्टेट वायलेटेड है, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन, तो इससे भी अच्छा स्ट्रक्चर बन सकता है ये, हाँ या ना? केमिस्ट्री हाँ सर। एक्सेप्ट करती है, किताबों में यही लिखा पाओगे, लेकिन भरोसा रखो मेरे ऊपर, हमने केमिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ा है, तो केमिस्ट्री इसे भी एक्सेप्ट करती है। बताओ कोई तकलीफ है? नो सर। ठीक, यानी कि अगला अगर देखते हैं H2S2O7, इसका नाम है H2S2O8, अगर ले रुके, इसका नाम है मार्शल एसिड। क्या नाम है? मार्शल एसिड। अब जरा देखो, 2 सल्फर लिख दो और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड से जुड़ सके जोड़ दो। देखो इनसे भी 2 जोड़ दिया, बताओ 2 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन का काम तमाम हो गया कि नहीं? अब 2 ऑक्सीजन बचे हैं, ऐसे जोड़ दो। तो बताओ इसमें भी परऑक्साइड बॉन्ड है कि नहीं? यस सर। यस सर। इन सब को तुम खुद से बनाओ, बनाओ जरा और गिनो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। बताओ सारे एलिमेंटों का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। है काम सर। चोरी ना करना, स्ट्रक्चर बनाने में अगर तुमने काम चोरी की तो पूरी केमिस्ट्री में लाले पड़ जाएंगे। हो गया? इससे भी अच्छा स्ट्रक्चर बन सकता है, HOS कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, OOS कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड OOH। हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, इसी सिलसिले में अपन आगे चलते हैं। मार्शल एसिड के बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? डाई सल्फ्यूरिक एसिड, यानी H2S2O7। अब जरा देखो, सल्फर 2 हैं तो पहले ऐसे कर लिया करो, 2 सल्फर आए कहीं भी तो पहले इतना कर ही लो। अब 2 हाइड्रोजन लगाना है, फटाफट 2 हाइड्रोजन लगा दो। कितना ऑक्सीजन बचा? 1, बीच में लगा दो। बोलो हाँ यस सर। या इसी ऐसा भी। तो हमने इतने स्ट्रक्चर बनाए, अब अगर मान लो हमको बनाना हो किसका स्ट्रक्चर, हमको बनाना हो H3PO4, H3PO3, H3PO2 का, तो जरा देखो फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 हमने बना डाले। अब जरा देखो, 1 ऑक्सीजन लगा दो डबल बॉन्ड से। अब 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन मैनेज करने हैं, तो ऐसे ही हो पाएगा, और कोई रास्ता थोड़ी है। प्रैक्टिस करोगे दिखने लगेगा। अब देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं?
H3PO3, इसमें जरा देखो P डबल बॉन्ड, इस बार 3 ऑक्सीजन है तो 2 तो ऐसे मैनेज हो जाएगा, एक को हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाना पड़ेगा, इसमें 2 हैं तो एक तो ऐसे मैनेज हो पाएगा, बाकी 2 को हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाना पड़ेगा। इसीलिए तो ये कितने एचाइन देता है? 3। ये कितने देता है? 2। और ये कितने देता है? 1। पानी के अंदर वही बॉन्ड टूटता है जो मोर पोलर होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बना बॉन्ड हाईली पोलर होगा। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बना बॉन्ड हाईली पोलर होगा तो पानी में टूटेगा। तो कौन सा बॉन्ड पानी में टूटा बताओ? H3PO4। ठीक है, तो अगर ये पानी में टूटा तो जब तक तीनों के तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं मालूम है तब तक क्या तुम जान पाओगे कि कौन सा पानी में कितना एचाइन देगा? नो सर। No, sir. अगर तुम्हें ये जानना है तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। जो इससे भागेगा, सोचो इनऑर्गेनिक आएगा, ऑर्गेनिक आएगा, हर जगह स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, हर जगह स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा तो हर जगह फंसते चले जाओगे। बताओ समझा कि नहीं इतनी बात? सर यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। यहां देखो फास्फोरस का, देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में? 10 इलेक्ट्रॉन। भाई हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो टोटल देखो 1 2 3 और 2, 5 बॉन्ड है। तो अगर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन तो 5 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ। हाँ सर। तो बताओ फास्फोरस का ऑक्टेट वायलेट हो रहा है कि नहीं? यस सर। तो पहले तो ये बताओ फास्फोरस अपना ऑक्टेट वायलेट करने की क्षमता रखता है कि नहीं रखता? पहले तो इसी बात का जवाब दो कि क्या फास्फोरस के पास इतनी औकात है कि वो अपना ऑक्टेट वायलेट कर सके? हाँ सर। कैसे जाना? सर एम्प्टी ऑर्बिटल से। शाबाश। क्योंकि फास्फोरस के पास क्या है? क्योंकि फास्फोरस के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। कैसे जाना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके जाना। इसलिए कह सकता हूं कि हाँ, फास्फोरस अपने ऑक्टेट को क्या कर सकता है बच्चों? एक्सपैंड कर सकता है। तो केमिस्ट्री इस स्ट्रक्चर को भी मानती है, लेकिन सबसे अच्छा स्ट्रक्चर क्या होगा कि ऑक्टेट वायलेट ना हो। अच्छा तो यही होगा, लेकिन मानती ऊपर वालों को भी है। नहीं समझा? समझा सर। वेरी गुड। खूब दम लगा देना इस यूनिट में। इसको पढ़ने के बाद तुम्हें मैं फील कराऊंगा कि तुम्हारी हैसियत क्या है। तुम्हारी हैसियत इतनी है कि इसको पढ़ लोगे तो तुम 30 नंबर सिर्फ इसी की बदौलत ला सकते हो। चलो भैया, इतने स्ट्रक्चर हमने बनाए तो अब जरा कुछ कॉमन देखो, जैसे H2SO4, H2SO5, H2S2O7, H2S2O8, H3PO4, H3PO3, H3PO2, यही तो बनाए ना। तो देखो सब में एक चीज कॉमन हो रहा है, सल्फर लिए डबल बॉन्ड। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं और तुम्हें 2 हाइड्रोजन हैं, तो मैंने फटाफट 2 हाइड्रोजन ऐसे मैनेज कर दिया। अब यहाँ एक बचा है और एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड लगा दिया। हाँ या ना? Yes, sir. डबल बॉन्ड तो पहले ही लगा दो। फिर जरा देखो हाइड्रोजन मैनेज हो गया, डबल बॉन्ड लगा दिया, एक ऑक्सीजन मैनेज हो गया। अब जरा बताओ कितने ऑक्सीजन बच गए? 2 और एक हाइड्रोजन। तो एक ही चारा है, ऐसा करूं और कुछ भी करके सबका ऑक्टेट बैलेंस नहीं कर सकता। हाँ या ना? इसी तरह से इसमें देख लो, 2 सल्फर है तो चुपचाप इतना इतना तो हरदम करना ही करना है। फिर O, OH, OH, मुझे तो याद है सब।
फिर इसमें भी 2 सल्फर, देखो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O OH OH बन गया कि नहीं बन गया? यस सर। इसी तरह से जब तुम भी प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें भी सब याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो अब कुछ उल्टे सीधे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। किसकी? जैसे है हमारे पास ट्राई या थायो, ध्यान से सुनना, थायो सल्फेट S2O3 पे -2, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा S, अब इसके साथ 2 -2 है, यानी कि O पे माइनस O पे माइनस, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कर दो, अब एक सल्फर बचा तो एक सल्फर के भी साथ डबल बॉन्ड कर दो। बताओ सबका ऑक्टेट पूरा हो गया कि नहीं? गिनवा दूं? गिनवा देता हूं, देखो। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। अब जरा देखो, ये एक एक है, यानी अभी इसका अपना 5 बचा होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब एक एक नेगेटिव चार्ज है, यानी बाहर से भी एक एक इलेक्ट्रॉन आया होगा, तो ये बाहर से भी एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। अब बताओ इन दोनों ऑक्सीजनों का ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं? गिनो जरा। हाँ सर। अच्छे से इन्वॉल्व होके गिनो, बोर मत होना। जिसको नीट या जेई करना है वो क्लास में बोर नहीं होता, वो इन चीजों को मेहनत करके सीखता है। बताओ समझे कि नहीं समझे? समझा सर। सर ये स्ट्रक्चर एक बार फिर से। बिल्कुल, थायोसल्फेट है S2O3 पे -2। हमको पता लग गया कि 2 ऑक्सीजन है, यानी 3 ऑक्सीजन और 2 सल्फर मैनेज करना है। एक सल्फर इसके साथ डबल बॉन्ड कर दिया। अब कितने ऑक्सीजन बचे? 2। दो ऑक्सीजन। O पे माइनस कर दिया। अब जरा देखो, यहाँ एक लोन पेयर बचा है, एक सल्फर। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में मेरे को मालूम है 6 इलेक्ट्रॉन है, फट से डबल बॉन्ड खींच दिया। देखो सबका ऑक्टेट पूरा हो गया। जिसका मर्जी उसका गिन लो। यस सर। हाँ या ना? यस। क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड होता है, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। और ये सभी स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए। मैं टेस्ट लूंगा अभी ताबड़तोड़। ये देखो ऐसा होता है क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। 2 परऑक्साइड बॉन्ड्स होते हैं। कितने परऑक्साइड बॉन्ड होते हैं? 2। इतनी चीजें अगर आप सभी लोगों को समझ में आई तो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं समझ में आई है तो बहुत गलत बात। गिनो जरा, देखो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। क्रोमियम का वायलेट कर रहा होगा तो कर सकता है, इसलिए ज्यादा ही नाटक हो तो तुम कोऑर्डिनेशन करा दो। लॉजिक का इस्तेमाल, जब भी कभी सेंट्रल एटम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो नाम लिखने के किस मेथडोलॉजी का इस्तेमाल करोगे? पर आइस एसिड। पर इक एसिड, पर इक एसिड। अगर सेकेंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ तो सिर्फ इक एसिड। इक एसिड बहुत भारी चीज है ये। जैसे देखो, जैसे कहीं है HXO3,
यानी अगर मान लो HClO3 है तो क्या हो जाएगा, पर क्लोरिक एसिड। अगर कहीं है HBrO3 तो उसका नाम क्या हो, सॉरी पर नहीं, सिर्फ क्लोरिक एसिड। कहीं है HBrO3 तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमिक एसिड। कहीं है HiO3 तो उसका नाम क्या हो जाएगा, आयोडिक एसिड। यानी जब भी कभी सेंट्रल एटम सेकेंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो उसके नाम के बाद क्या लगाते हैं अपन, इक एसिड बोलते हैं उसे। कौन सा एसिड, इक एसिड। ठीक है। अब आगे चलो बच्चों, देखो यहां देखो, अगर थर्ड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, किसमें हो, थर्ड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अस एसिड, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरस, ब्रोमीन है तो ब्रोमस, आयोडीन है तो आयोडस एसिड। जैसे अगर कहीं लिखा है HClO2 तो क्या बोलोगे, क्लोरस एसिड। कहीं लिखा है HBrO2 तो क्या बोलोगे, ब्रोमस एसिड। कहीं लिखा है HiO2 तो क्या बोलोगे, आयोडस एसिड। और जब लोवेस्ट ऑक्सीडेशन में हो तो इसको बोलते हैं हाइपोअस एसिड। याद रखना, अगर कहीं भी किसी कंपाउंड के नाम से पहले हाइपो लिखा है तो क्या समझ जाओगे, हाइपो देखते ही समझ जाओगे सेंट्रल एटम लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्या समझोगे, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। सेंट्रल एटम लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब यहां जरा देखो, अगर ऑक्सीडेशन नंबर 1 है तो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है कि नहीं, यस यस। सर। Yes, क्या sir. क्या इससे भी नीचे कुछ पॉसिबल है, No, sir. नो सर। नो। तो इसका मतलब अगर कहीं लिखा है HClO तो क्या बोलोगी, हाइपोक्लोरस एसिड। कहीं लिखा है HBrO क्या बोलोगी, हाइपोब्रोमस एसिड। कहीं लिखा है HiO क्या बोलोगी, हाइपो आयोडस एसिड। अब बताओ ये बात समझ में आया कि नहीं, समझा सर। ऐसे किसी भी एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। जहां ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जहां ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा वो वीक एसिड होगा। और अच्छे से बता दूं, देखो और अच्छे से बता देता हूं बच्चों, HOX डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O ये पहला था, और HOX ये लास्ट वाला। अब यहां जरा देखो, एसिड वो होगा जो पानी में क्या दे, ऑक्सीजन। प्लस आयन। H+ आयन दे। जो जितना ज्यादा H+ आयन देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यस सर। वेरी गुड। अब जरा देखो, यहां एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन ऑक्सीजन हैलोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। तो हैलोजन इस ऑक्सीजन पे कुछ तो दम लगाएगा। और जब हैलोजन इस ऑक्सीजन पे कुछ दम लगाएगा तो ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड को तोड़ देगा। तो अब यहां जरा देखो, सिर्फ एक, इस हैलोजन से कोई नहीं है, डायरेक्ट तोड़ना है। तो बताओ किस स्थिति में ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा, बोलो बेटा। यहां दो दो ऑक्सीजन खींच रहे हैं, ये इससे दम लगाएगा
तो बताओ, जब हैलोजन से 3 ऑक्सीजन खींच रहे होंगे तब ज्यादा दम लगा के हैलोजन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, या जब हैलोजन से 2-2 ऑक्सीजन खींच रहे होंगे तब मांगेगा? अबे भाई बोलो, नहीं तो आगे बढ़ो, रिस्पॉन्स करिए। सर समझा नहीं, और एक बार बताओ ना। हाँ तो कम से कम यही इतना बोलो कि समझा नहीं। देखो, एसिड वो होता है जो पानी में एच आयन दे, तो जो जितना ज्यादा एच आयन देगा वो उतना अच्छा एसिड हुआ कि नहीं? पहले इतना बताओ। यस सर। हाँ सर। अच्छा एसिड उसे बोलते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, यानी जो अच्छे एसिड को साइंटिफिक भाषा में क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। चलो हाँ आगे सर। देखो। अब हमारे पास 4 कंपाउंड हैं। एच, ये तो ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। अब जरा बताओ कि कोई चीज एसिड तभी होगा जब ये वाला बॉन्ड टूटे, क्योंकि जब तक ये वाला बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक एच आयन रिलीज होगा क्या? नो सर। नो सर। जब तक एच आयन रिलीज नहीं होगा तब तक कोई एसिड हो सकता है क्या बच्चों? नो सर। अब एक बात बताओ, ये बॉन्ड कब टूटेगा? जब ऑक्सीजन इस पे खूब जोर लगा दे। बोलो। जब एक्स ऑक्सीजन पे प्रेशर डालेगा तब ना। हाँ, जब ऑक्सीजन इस पे खूब ताकत लगा देगा तभी तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, और हाँ सर। इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन छीन लेगा और H+ अलग हो जाएगा, और O- X डबल बॉन्ड, O डबल बॉन्ड, O डबल बॉन्ड, वो अलग हो जाएगा। बोलो हाँ। यस सर। अब जरा सुनो, मान लो कि मैं, हिमांशु, मिताशी, दीपल, हम लोग गए हैं कहीं घूमने और किसी माउंट पे मतलब चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, माउंट क्लाइंबिंग। सबसे ऊपर एक रस्सी थी, मैं बंधा था, मेरे नीचे हिमांशु बंधे थे, हिमांशु के नीचे मिताशी बंधी थी, मिताशी के नीचे दीपल। ये रस्सी यहाँ लॉक थी और हम लोग चढ़ रहे थे इसी रस्सी की मदद से। अचानक से रस्सी यहां से खुल गई। मैंने अपने हाथ से एक पेड़ की डाली को पकड़ लिया। अब अगर हाथ मेरा छूटेगा तो सब लोग 100 फीट नीचे गिरेंगे। ये पूरी कंडीशन समझ में आई तुम्हें? यस सर। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना। ऐसा था सोमवार को, सेम ऐसी कंडीशन मंगलवार को हो गई। तब मेरे नीचे सिर्फ हिमांशु और मिताशी थे। दीपल ने कहा भैया बाढ़ में जाए, मेरे को नहीं जाना अब। और ट्यूसडे को ठीक ऐसी सिचुएशन हुई, संडे मंडे ट्यूसडे को। मिताशी भी कहीं जान रहेगी तो बहुत कुछ रहेगा, वो भी नहीं गई। अगले दिन हिमांशु भी नहीं गए। इन सभी दिनों में इस लकड़ी की डाली को किस दिन मुझे सबसे ज्यादा ताकत से पकड़ना पड़ा होगा? फर्स्ट डे। सोमवार को। फर्स्ट। सब अगर इसको जानते हो तो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अब इस हैलोजन से ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यस सर। और सब जवाब आना चाहिए, मुंह बंद करके ना बैठना। ये भी अपना खींचेगा, ये भी अपना खींचेगा।
इस हैलोजन से सिर्फ ये और ये खींचेंगे, इस हैलोजन से सिर्फ ये खींचेगा, इससे कोई नहीं खींचेगा, कोई खींचने वाला है ही नहीं। तो बताओ कि जब अब ये हैलोजन इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तब जाकर ये ऑक्सीजन किससे खींचेगा? बगल के हाइड्रोजन से, और बॉन्ड को तोड़ देगा। बोलो हाँ। हाँ सर। तो बताओ किस स्थिति में हैलोजन इस वाले ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा? जब उससे भी 3-3 लोग खींच रहे हो। यस भाई जब उससे 3-3 लोग खींच रहे होंगे तो उसको भी खूब ताकत लगा के खींचना पड़ेगा कि नहीं? नहीं तो उसका इलेक्ट्रॉन ही कम हो जाएगा। बोलो हाँ। हाँ सर। यानी इस बॉन्ड पे सबसे ज्यादा ताकत लगा के हैलोजन अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यस हाँ सर। तो ये ऑक्सीजन अचानक से बेचैन हो जाएगा, तड़ से H+ तोड़ देगा। यहां जो है, यहां सिर्फ 2 ऑक्सीजन खींच रहे हैं, तो यहां भी इस ऑक्सीजन से ये हैलोजन खींचेगा, लेकिन यहां की तुलना में कम ताकत से खींचेगा। हाँ सर। और यहां भी खींचेगा, लेकिन यहां इन दोनों के कंपेयर में कम ताकत से खींचेगा, क्योंकि हैलोजन से सिर्फ एक ऑक्सीजन खींच रहा है। बोलो हाँ। यस सर। तो जहां हैलोजन ज्यादा ताकत से खींचेगा, वहां H निकलने के चांस ज्यादा हो जाएंगे कि नहीं? हाँ सर। और जहां H निकलने के चांस ज्यादा हो जाएंगे, वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा कि नहीं? यस सर। यस सर। अब जल्दी Yes, से sir. बताओ कि इन सब में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? अब जवाब दो। सर फर्स्ट। वेरी गुड, First वाला. वेरी गुड। अब इसका हमने एक शॉर्ट ट्रिक क्या दे दिया आपको, पढ़ो जरा। Acidic strength is directly proportional to oxidation number. ऑफ सेंट्रल एटम। तो जहां ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हो वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और जहां कम हो वो Weak acid. वीक एसिड। अब बताओ 100% समझा कि नहीं समझा? समझा सर। बिना 100% समझे हाँ मत बोलना। पूरा चीज क्लियर हो तभी हाँ बोलना। क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। जितनी बातें मैंने पढ़ाई उसका नोट्स फटाफट सेंड कर रहा हूं। इतने स्ट्रक्चर बना करके और याद करके आना। समझे कि नहीं समझे? और हाँ, दूसरी सर। चीज ये जान लो कि जो संडे तुम्हारा स्टार ऑफ द मंथ होगा, उसमें सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्टेट ऑफ मैटर होगा। ठीक है? सर आज शाम को कौन सा रहेगा? हैं? आज रात को कौन से टॉपिक पे रहेगा टेस्ट? टेस्ट इन्हीं दोनों पे, जिन पे टेस्ट है अभी उन्हीं पे टेस्ट रहेगा। संडे वाला टेस्ट दे दो, फिर केमिकल बॉन्डिंग पे शुरू करते हैं। स्टार ऑफ द मंथ अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करें। हाँ बोलो। आज के नोट्स मुझे भी सेंड कीजिए ना. ठीक है हाँ. बच्चों, इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो बढ़िया से रिवीजन करके और बढ़िया से पढ़ के आए, और पीछे की चीजों को भी रोज रोज रिवाइज करते रहें। किसमें? केमिकल बॉन्डिंग। आज के लिए इतना पर्याप्त। किसी को कोई दिक्कत हो मुझे कॉल थैंक यू सर। बता सकते हैं।